प्रश्न 17, सिद्ध करें कि 28 496 संपूर्ण संख्याएं हैं। तो प्रश्न 17 का पहला है 28। अब 28 का गुणनखंड, अब देखिए संपूर्ण संख्याएं क्या होता है, तो अगर किसी संख्या का गुणनखंडों का योगफल संख्या का दुगना हो तो उसको क्या कहते हैं, संपूर्ण संख्या। जैसे 28 का गुणनखंड का योगफल अगर 28 से दुगना हो जाएगा तो 28 क्या होगा, संपूर्ण संख्या हो जाएगा। तो 28 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 28 देखिए 2 से कट जाता है, 14 दूना 28, फिर 7 दूना 14 हो जाएगा। 7 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो अब नहीं लगेगा। तो 28 का गुणनखंड कौन हो गया, 1 हो गया। 1 से तो 28 कटेगा ही, 2 से भी कटेगा, देखिए 2 से कट रहा है, 14 दूना 28, फिर 4 से भी कटेगा, 4 सते 28, देखिए 2 दूना 4, 4 सते 28, तो 4 से भी कट रहा है, फिर 7 से भी कट रहा है, 7 चौक 28, फिर 7 दूना 14 और 14 दूना 28 होता है, तो यानी 14 से भी कट जाएगा 28 और 28 से भी 28 कट जाएगा, 28 गुना 1 28। तो ये सब हो गया 28 का गुणनखंड। देखिए 1 2 4 7 14 28, तो ये सब से 28 कट जाता है, यानी ये सब 28 का गुणनखंड है। देखिए 1 से 28 कट जाता है, 2 से भी कट जाता है, 14 दूना 28, फिर 4 से भी कट जाता है, 4 सते 28, फिर 7 से भी कटता है, 7 चौक 28, फिर 14 से भी कट जाता है, 14 दूना 28, फिर 28 से भी कट जाता है, 28 गुना 1 28। तो ये सब हो गया 28 का गुणनखंड। अब इन गुणनखंडों को जोड़ करके देखेंगे। तो देखिए 1 जोड़ 2 जोड़ 4 जोड़ 7 जोड़ 14 जोड़ 28 बराबर कितना आ जाएगा, तो 2 1 3, 4 3 7, 7 7 14, 14 14 28, 28 28 56। तो 56 क्या है, 56 है 28 का दुगना है। 28 को 2 से गुना करेंगे तो 56 आएगा। देखिए 28 का दुगना यानी 28 गुना 2 क्या होता है, 56। 28 का दुगना 56। तो देखिए सभी गुणनखंडों को जोड़ने पे 56 आ गया है, यानी 28 क्या है, संपूर्ण संख्या है। ठीक है, तो अगर किसी संख्या का गुणनखंडों का योगफल संख्या का दुगना हो तो उस संख्या को क्या कहते हैं, संपूर्ण संख्या। तो देखिए इस 28 का जो गुणनखंड है उसका योगफल 56 आया है, और 56 क्या होता है, 28 का दुगना होता है। इसका मतलब 28 क्या है, संपूर्ण संख्या है। तो 28 का गुणनखंड निकालना है, पहले उन सब को जोड़ देना है। ठीक है, तो 28 का गुणनखंड को जोड़ दिए हैं तो कितना आया, 56। और 56 क्या है, 28 का दुगना है। इसका मतलब 28 क्या है, संपूर्ण संख्या है। तो इस तरह से इसको सिद्ध करेंगे। दूसरा है 496। तो इसको भी उसी तरह से 496 का गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से लग रहा है, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 8 16, यानी 2 से 496 कट जाएगा 248 बार में। फिर 2 से कटेगा, 2 गुना 1, 2 दूना 4, 2 चौक 8, तो 124 दूना 248, और 248 दूना होता है 496। फिर 2 से कटेगा, 2 छक 12, 2 दूना 4, यानी 62 दूना 124। फिर 2 से कटेगा, 31 दूना 62। तो 496 का इस तरह से गुणनखंड कर लिए। अब 496 का गुणनखंड कौन कौन हो गया, देखिए 1 हो गया, 1 से तो सभी संख्या कटता है। फिर 2 हो गया, 2 और 2 को गुना करेंगे तो 4, 4 से भी कट जाएगा 496। ठीक है, फिर 2 गुना 2 गुना 2 क्या होता है, 8, तो 8 से भी कट जाएगा। फिर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 से भी 496 कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 31 से भी 496 कटेगा, क्योंकि 31 भी इसका गुणनखंड है, यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 31। अब 31 दूना होता है 62, तो यहाँ पे 62 लिख देंगे।
देखिए 31 को 2 से गुना करेंगे तो 62 आएगा, यानी 62 से भी 496 कट जाएगा। फिर 31 गुना 2 62, 62 गुना 2 हो जाएगा 124, यानी 124 से भी 496 कटेगा। फिर देखिए 31 दूना 62, 62 दूना 124, 124 दूना 248, यानी 248 से भी 496 कट जाएगा, क्योंकि 248 दूना क्या होता है 496, और 124 चौके होता है 496, 62 अठी होता है 496, और 31 को जब 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी 31 को जब 16 से गुना करेंगे तो 496 आएगा। ठीक है, तो 248 भी हो गया 496 का गुणनखंड, और अंतिम गुणनखंड हो गया 496 खुद। तो ये सब से 496 कट जाएगा। 1 2 4 8 16 31 62 124 248 और 496 से 496 क्या होगा, कट जाएगा। यानी ये सब क्या है, 496 का गुणनखंड है। तो देखिए गुणनखंड निकालना कितना आसान है। तो पहले 2 लिखेंगे, 1 से तो कटेगा ही, तो 1 लिख लेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, 4 दूना 8, फिर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, फिर 31 लिख लेंगे, फिर 31 को 2 से गुना करेंगे तो 62, फिर 31 को 2 से गुना करेंगे 62, 62 दूना 124, देखिए 124, यानी 31 के बाद 62 लिख लेंगे, 62 के बाद 124, 124 के बाद 248, 248 के बाद 496। तो इस तरह से गुणनखंड निकाल लेंगे। अब इन सब को जोड़ेंगे, इन सब को जोड़ेंगे। अगर इन सब का योगफल 496 का दुगना हो गया तब 496 क्या हो जाएगा, संपूर्ण संख्या हो जाएगा। तो देखिए सबको जोड़ लेते हैं। 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 31 + 62 + 124 + 248 + 496 बराबर। अब सबको जोड़ लेते हैं तो कितना आएगा। तो देखिए 2 1 3 4 3 7 8 7 15 15 16 हो गया, 31 31 31 62 62 62 हो गया 124, और 124 124 हो गया 248, 248 और 248 हो जाएगा 496, और 496 496 हो जाएगा, यानी 496 का दुगना हो जाएगा 992। कितना हो जाएगा, 992। तो सभी को जोड़ने पे आ गया 992, और 992 क्या है, 496 का दुगना होता है 992। ठीक है, 992 जो होता है 496 का दुगना होता है, यानी 496 को 2 से गुना करेंगे तो 992 आएगा। तो देखिए 496 का दुगना आ गया है 992 इन सब को जोड़ने पे, यानी संपूर्ण संख्या है। 496 क्या है, संपूर्ण संख्या है। कैसे, तो संपूर्ण संख्या होता है कि यदि किसी संख्या का गुणनखंडों का योगफल संख्या का दुगना हो तो वह संख्या संपूर्ण संख्या होता है। तो देखिए 496 का इतना गुणनखंड है, इन सब को जोड़ने पे 496 का दुगना आएगा। तो 496 क्या है, संपूर्ण संख्या है। तो इस तरह से सिद्ध करेंगे कि 28 और 496 संपूर्ण संख्याएं हैं। तो लिखेंगे अतः 28 और 496 संपूर्ण संख्याएं हैं। तो 28 और 496 क्या है, संपूर्ण संख्याएं हैं।